हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे नोड क्या होता है या नोडल प्लेन क्या होता है। तो अभी समझते हैं इसको विस्तार से, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें ज़रा। देखो, किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु या वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोड कहलाता है। मतलब कोई परमाणु है, उसके अंदर कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होता है ना। उस स्थान को हम बोलते हैं नोड। इस प्रकार वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है नोडल तल या नोडल प्लेन कहलाता है। नोड तथा नोडल तल दोनों के लिए साई स्क्वायर का मान शून्य होता है। साई स्क्वायर का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है अभी आप समझेंगे, ठीक है। साई स्क्वायर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो नोड तथा नोडल तल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान शून्य होता है, अर्थात उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होता है। नोडल तल परमाणु के नाभिक से होकर जाता है। नोड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंगुलर नोड, दूसरा होता है रेडिकल नोड, या इसको स्फेरिकल नोड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे कि कोई भी एटम होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, जैसे कि ये नाभिक होता है इस टाइप से, ठीक है, और इसके अंदर ये होते हैं कोष। इस टाइप से कोष होते हैं, नहीं होते हैं, ये सुना होगा आपने। इस टाइप से एटम होता है, उसके चारों तरफ कोष होते हैं, ठीक है। अब ये कोषों में भी उपकोष होते हैं, जैसे कि इसमें एस उपकोष होता है, ठीक है, इसमें 2s उपकोष होता है, इसमें 3s उपकोष होता है ना। तो यहाँ तो इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, लेकिन ये बीच में तो रिक्त स्थान है, इनको ही हम नोड कहते हैं। क्लियर, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि देखेंगे, ये देखो नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं डॉट डॉट्स के रूप में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो बीच में ये रिक्त स्थान है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं ये डॉट डॉट के रूप में, ठीक है। तो ये जो रिक्त स्थान है इसको हम बोलते हैं नोड। क्लियर, चूँकि ये गोल है, गोल, तो इसको हम स्फेरिकल नोड कहते हैं या रेडिकल नोड कहते हैं। मैंने इसके चित्र कॉपी में बना रखे हैं, चाहे आप विस्तार से समझिएगा कॉपी में बहुत अच्छे से। देखो बेटा, जैसे कि मैंने एक एक ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बना रखा है, एक एक ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए 1s का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें जो ब्लैक कलर से वो नाभिक दिखाया है, और लाल कलर्स के जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो डॉट डॉट करके दिखाते हैं वही दिखाया है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो भाई 1s में तो एक भी नोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिक्त स्थान है ही नहीं। अब इसमें देखते हैं बेटा, देखो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन देखो चिपके हुए हैं ये, ठीक है, और उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ये चिपके हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये 2s है, ये क्या है? 2s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर नोड की संख्या कितनी है? नोड की संख्या यहाँ पर है एक, क्योंकि एक रिक्त स्थान है। और 3s में देखिएगा तो 1 2 3 तीन कोष हैं इसके अंदर, और रिक्त स्थान कितने हैं? 2। तो यहाँ पर जो रेडिकल नोड्स होंगे वो कितने होंगे? रेडिकल नोड्स कहो या फिर स्फेरिकल नोड्स कहो, कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे स्फेरिकल नोड या रेडिकल नोड बराबर होता है n-1 जहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिएगा जरा, देखो बेटा, जैसे कि हमने वैसे तो जान ही लिया कि यहाँ पर एक भी नोड नहीं है, यहाँ एक नोड और यहाँ पर 2 नोड है, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखेंगे 1s है, तो यहाँ n=1 हो गया, l=0 हो गया, और स्फेरिकल नोड या रेडिकल नोड क्या गया? देखो बेटा, सूत्र होता है स्फेरिकल नोड्स या रेडिकल नोड्स बराबर n-1 - l, ठीक है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है 1, तो 1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद -1 तो -1 रख दिया, उसके बाद l की वैल्यू 0 तो l की वैल्यू 0,
तो कुल मिलाकर नोड्स कितने आ गए, 0। तो 1s में जो नोड्स की संख्या होती है वो 0 होती है। इसी प्रकार हम 2s में निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे जो नोड्स की संख्या वो 1 आ गई और यहाँ पे आप निकालेंगे तो नोड्स की संख्या 2 आ जाएगी। दूसरे टाइप का जो नोड्स होता है वो कहलाता है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। अब देखिएगा बेटा, जैसे कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, तो हमने ये बना रखे हैं p ऑर्बिटल्स। तो देखिएगा ज़रा, मान लीजिए ये px है, ये px है, ये py है और ये pz है। तो px के बीच में हमने ये, अब जब px के दोनों लूप्स, ये देखो दोनों लूप्स जहाँ जुड़े होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, तो इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए एक प्लेन ड्रॉ करें ये, तो ये कहलाएगा नोडल प्लेन। ठीक है, और जहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं एंगुलर नोड, और इसको हम स्मॉल l अर्थात एंगुलर क्वांटम नंबर से शो करते हैं। जितनी एंगुलर क्वांटम नंबर होगी उतने ही नोड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने प्लेन खींचा है, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ये हमने प्लेन खींचा है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, अगर मान लीजिए हमें px ऑर्बिटल बनाना था तो हम ऐसे ही बना सकते थे। और प्लेन जो है वो हम यहाँ पे जो वाई जेड प्लेन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन जो है वाई और जेड में बना हुआ है, तो इसको हम नोडल प्लेन कह सकते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना शून्य होती है, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। ठीक है, तो हमने सबके स्ट्रक्चर बना रखे हैं, आप भी अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो एंगुलर क्वांटम जो नंबर होता है वही एंगुलर नोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, 1 एंगुलर नोड हो जाएंगे। इन सभी में एक एक एंगुलर नोड हो जाएंगे। क्लियर। तो टोटल नोड्स हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल जो नोड्स होते हैं वो देखो, किसी परमाणु के अंदर टोटल नोड्स कैसे निकाल सकते हैं, स्फेरिकल नोड्स होते हैं किसी परमाणु के अंदर और एंगुलर नोड होते हैं, दोनों को योग कर देंगे तो n-1 माइनस l, ये होगी आपके स्फेरिकल नोडों की संख्या और ये होगी एंगुलर नोडों की संख्या। दोनों को योग कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, टोटल नोड्स होगा वो n-1 के बराबर हो जाएंगे। कोई कहे किसी भी इसके अंदर, मतलब इस परमाणु के अंदर टोटल नोड्स कितने होंगे, तो आप n-1 बताएंगे टोटल नोड्स। ठीक है, और कोई कहे कि एंगुलर नोड्स क्या होंगे, तो आप उसमें एल की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, और कोई पूछे कि रेडिकल नोड्स कितने होंगे या स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n-1 माइनस एल वाला। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं और ज़रा देखो, जैसे कि मान लीजिए ये जो कक्षक हैं ये 2p 3p और 4p और 5p है, इसमें कोई कहे आपसे कि रेडिकल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स और कुल नोडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बताएंगे l=2 निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर n-1 माइनस l से निकालेंगे इसको स्फेरिकल नोडों को, और ये n-1 से निकाल देंगे। तो देखो बेटा, ये 2p है, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सब में देखो p के लिए क्या वैल्यू होती है l की, 1 होती है। तो एंगुलर नोड सबके लिए, जो कोणीय नोड होगा सबके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो रेडिकल नोड्स होगा या स्फेरिकल नोड्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे n-1 करके। तो n कितना है यहाँ पर देखेंगे, इस वाले में n है 2, तो 2 - 1 और -1, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, तो कुल मिला कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो कुल नोड्स कितने आ गए, दोनों को योग कर दो जरा, 0 + 1 तो आ गया 1। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 2p का हमें निकालना है 3p का। 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 - 1 माइनस l की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल नोट्स कितने हो गए, 1 + 1 2 नोट्स। तो इस प्रकार मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे नोट्स की संख्या फाइंड आउट करनी है। अगर मान लीजिए इस टाइप से दिया होता डी वाला और कहा होता कि यहाँ पर टोटल नोट्सों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी, एंगुलर नोट्स तो 2 होती है डी के लिए, है ना, और यहाँ पे n-1 माइनस एल करके आप स्फेरिकल नोट्स निकाल सकते हैं, और यहाँ से n-1 करके डायरेक्ट बता सकते हैं टोटल नोट्स कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1 गया, बचे 2,
तो यहाँ पे 2 टोटल नोड्स होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 एंगुलर नोड्स होंगे, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 है और त्रिज्यीय नोड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आप एंगुलर नोड्स और जो रेडिकल नोड्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोड्स क्या होते हैं मैंने आपको विस्तार समझा दिया है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो कर दो फटाफट लाइक। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जैसे कि हम जानेंगे कि जैसे कि 3D कक्षक संभव होते हैं परंतु 2D नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब हम जानेंगे, तो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।